अगर 17 साल पहले दोस्ती का धर्म ना निभाते अमित शाह तो आज देश के प्रधानमंत्री ना होते मोदी। रची गई थी बड़ी साजिश। अमित शाह को पहले तड़पाया, ना खाना दिया ना पानी पिलाया, फिर भी शाह ने उस वक्त मोदी के खिलाफ कदम नहीं उठाया। उस दिन शाह ने मोदी के लिए खुद को कर दिया था कुर्बान। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती हो गई महान। कौन थे जिन लोगों ने मोदी को फंसाने के लिए जाल बिछाया, शाह को उसमें मोहरा बनाया, लेकिन शाह ने दोस्ती की खातिर उन लोगों का साथ नहीं निभाया। पीएम मोदी को लेकर अमित शाह ने एक बड़ा हैरान करने वाला और चौंकाने वाला खुलासा किया है। शाह के इस हैरत अंगेज खुलासे के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया। शाह ने अपने खुलासे में बताया कि कैसे मोदी को फंसाने के लिए पूरी कोशिश की गई थी, कैसे उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें भूखा रखा गया, पानी भी नहीं दिया गया, लेकिन इतनी परेशानियों को झेलने के बाद भी शाह ने मोदी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल हाल ही में कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर विरोध कर रही हैं। साथ ही आरोप लगा रही हैं कि सरकार अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इन आरोपों के जवाब में शाह ने सबसे पहले उन लोगों को लताड़ लगाई जो राहुल गांधी को बेकसूर बता रहे हैं। शाह ने कहा कि राहुल गांधी अकेले राजनेता नहीं है जिसे किसी कोर्ट ने दोषी ठहराया हो और उनकी संसद सदस्यता चली गई हो। ऊंची अदालत में अपील करने के बजाय राहुल हंगामा मचा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। राहुल इतना घमंड क्यों दिखा रहे हैं? उसके बाद शाह ने कांग्रेस को उसकी पुरानी करतूत को याद दिलाते हुए वो कहानी बताई जो आपने नहीं सुनी होगी। शाह ने केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त का जिक्र करते हुए बताया कि उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने का दबाव डाला गया था। उनसे कहा गया कि आप मोदी का नाम ले लें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन शाह ने दोस्ती निभाई और किसी के दबाव में नहीं आए। दरअसल शाह ने बताया कि ये उस वक्त की बात है जब सीबीआई उनसे गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में पूछताछ कर रही थी। उस मामले में कांग्रेस की सरकार उस वक्त के गुजरात के सीएम मोदी को फंसाना चाहती थी, इसलिए पूछताछ के दौरान उनसे मोदी का नाम लेने की बात कही जाती थी। शाह ने बताया कि इस दौरान एजेंसी ने मुझ पर पीएम मोदी को फंसाने का दबाव डाला था। कहते थे कि मोदी का नाम दे दो, लेकिन मैं उन्हें क्यों फंसाऊं। शाह ने बताया कि मेरी वजह से कुछ बेगुनाह पुलिस अफसरों को जेल में डाला गया, उसके बावजूद भाजपा ने कभी हंगामा नहीं मचाया। आज वही कांग्रेस एजेंसियों का रोना रो रही है। अगर आप बेगुनाह हैं तो कानून पर भरोसा रखिए। इसके बाद शाह ने कहा कि राहुल को प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने की बजाय ऊंची अदालत में जाना चाहिए और केस लड़ना चाहिए। जिस कानून की बात यहाँ हो रही है उसका प्रावधान है कि किसी सांसद को 2 साल की सजा होती है तो उसे 3 महीने का समय अपने स्टे लेने के लिए मिलेगा, लेकिन राहुल ने अभी तक सजा पर रोक लगाने के लिए अपील नहीं की है। ये कैसा घमंड है? आप सांसद भी बना रहना चाहते हैं और कोर्ट भी नहीं जा रहे। इतना घमंड आप में कहां से आ गया? इसके बाद शाह ने कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था सजा घोषित होने पर संसद के जनप्रतिनिधियों की सांसदी विधायकी रद्द कर दी जाएगी। तब इस कानून के तहत लालू यादव, जयललिता और राशिद अलवी जैसे 17 बड़े नेताओं की सदन की सदस्यता यूपीए शासन में चली गई थी। तब किसी ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन आज वही कांग्रेस अपने दामन पर लगे दाग को देखने की बजाय बीजेपी पर आरोप लगा रही है। तो जो कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता जाने की बिलबिला रही है, एक वक्त में उसके शासन में भी ये हो चुका है। लेकिन जो खुलासा शाह ने मोदी को लेकर किया उसने हर किसी को हैरान कर दिया है कि उस वक्त अगर शाह मोदी का नाम ले लेते तो क्या होता। आपका शाह के इस बयान पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।